बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात। पिछले चंद व्लॉग के अंदर मैंने एड़ी वाले अमल का बताया था कि जो हज़रात सीखना चाहते हैं वो हमसे जो 0303 वाला नंबर है उस पर रब्ता करके तो अपना क्लास सीखना चाहते हैं, एक ही दिन के अंदर ये सारा कुछ सिखा दिया जाएगा। तो आज उस अमल को मैं प्रैक्टिकल एक अमल करूँगा, एक सांप का इलाज करूँगा। तो उसमें मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देता हूँ कि अगर एक आदमी को मैदे का मसला है तो वहाँ किस तरह इलाज होता है, दिल का मसला है तो किस तरह होता है, गुर्दों का मसला है तो किस तरह इलाज होता है, मोरों का मसला है तो किस तरह होता है। फिर इसी तरह मोरे भी दो हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले, ठीक है, इनका इलाज कैसे होता है। तो ये मैं प्रैक्टिकल आपको सारा बता देता हूँ आप हज़रात को, तो इस पे तवज्जो करें और ये पॉइंट्स जो हज़रात हमसे सीखेंगे वो नोट कर लें अपने अंदर। तो उसके बाद अगर किसी की दिलचस्पी है, जिस तरह कुछ हज़रात ने हमसे रब्ता किया हुआ है, तो वो जैसे जैसे 0303 वाला नंबर जो है उस पर रब्ता करके हमारे साथ शामिल होंगे तो उनको ग्रुप में शामिल कर दिया जाए। उस ग्रुप के अंदर एक ही दिन, एक ही घंटे के अंदर वो सारा पढ़ाई सब कुछ बता दिया जाएगा और फिर उस अमल की इजाज़त भी दी जाएगी। अभी ये वीडियो बनाने का बस एक मकसद है कि इस अमल से इलाज कैसे किया जाता है, यानी इस एड़ी वाले अमल से इलाज कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैं प्रैक्टिकल कुछ काम करने लगा हूँ, उस पर आप तवज्जो कर लें। ये एक हैं मरीज़ हैं, इनको मसाइल हैं। अब देखें, इसका तरीका ये होता है कि इनको तो बस एक मसला ये है। अब ये जो है ना, ये गर्दन के मोरे, ये वाला जो मोरे हैं, इसकी वजह से वज़न रहता है, यहाँ आवाज़ें आती हैं और इन मोरों से फिर पेन यहाँ जाना शुरू हो जाता है। बाज़ों को नीचे वाली पूरी टांग में जाता है और बाज़ों को आधी में, लेकिन इसमें उठने बैठने से मसला होता है, कमर में पूरी में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ये मोरों का मसला है। इसी तरीके से गुर्दे वाले को यहाँ भी पेन होगा, फिर बैक में भी पेन जाता है, दाएं में भी और बाएं में भी, बाज़ों को दोनों में होता है और बाज़ों को एक में होता है, ठीक है, ये गुर्दों वाला है। और इसी तरीके से मैदे का ये है, ठीक है, और दिल का ये। और अब बाज़ दफ़ा जिगर में और पेट की आंतों का जो मसला होता है ये पूरे पेट में होता है, इसी में यरकान है, इसी में वो जो बीमारी होती है क्या कहते हैं उसको, बड़ी आँत, छोटी आँत, वो सारा ये नाफ वाला सिस्टम होता है, इसके ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये मैं आज इनका ये करता हूँ इलाज, बाकी चीज़ें मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये इनको यहाँ प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम से कंधे में दर्द होगा, हाथ पाँव सो जाते हैं, यानी हाथ पाँव रखे रखे भी सो जाते हैं और हाथ पाँव दूसरे तरीके से भी सो जाते हैं, यानी मतलब कि जैसे ये सोने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के बाद इनका हाथ सो जाएगा, बाजू सो जाएंगी, तो इनको करवट चेंज करनी पड़ेगी। तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, ये कमज़ोर हो जाते हैं, इनके अंदर फॉल्ट आता है तो उसमें ये कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तो ये एक अमल है। ये देखें, ये गर्म तेल है, यानी इससे अभी धुआं निकल रहा है, इससे भी गर्म किया जाता है। तो ये क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो इसके अंदर एड़ी लगाई जाती है, मैं पूरा तरीका भी करूँगा। इसके अंदर गर्म तेल के अंदर, इधर रखो ना मेरी तरफ, वीडियो में ही तरफ रखो। तो ये गर्म तेल के अंदर एड़ी लगा के तो यहाँ लगाई जाती है और इसके दौरान अमल पढ़ा जाता है। उस अमल की बरकत से अल्लाह ताला इन बीमारियों से शफा दे देते हैं। अब बाज़ लोगों की, जिस तरह ये लेडीज़ हैं, अब लेडीज़ की चेस्ट के अंदर अक्सर कैंसर का इशू होता है, तो वहाँ से भी अल्लाह ताला इस अमल से उनका ये मसला हल कर देते हैं कैंसर का। उसका तरीका मुख्तलिफ है कि सिर्फ औरत है ना उसको हाथ हम लगाते हैं ना ही एड़ी लगाते हैं, बल्कि उसकी जो महरम मर्द साथ होता है और महरम औरत जो साथ होती है उसके हाथ के ऊपर, यानी महरम जो औरत है उसके हाथ के ऊपर अपनी एड़ी लगाई जाती है और वो अपना हाथ अपने मरीज़ा पे लगाती है, जिस्म के उस हिस्से में जहाँ उसको प्रॉब्लम होती है, तो ये मसला उसका हल हो जाता है। तो इस अमल को अभी मैं, क्योंकि ये मर्द हैं, इनको मैं बता देता हूँ पूरा तरीका। ये इनका एक इशू बना हुआ है, इसका ये उतारें जी। अब देखें, ये मरीज़ हैं, तो यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपनी एड़ी मैं लगाऊंगा तो इस एड़ी जलेगी नहीं, क्योंकि मैं अमल पढ़ चुका हूँ, मैंने इस अमल का एक चिल्ला किया हुआ है, इसलिए जितना भी ये गर्म होगा मेरी एड़ी नहीं जलेगी, लेकिन इनकी जगह जल सकती है। तो यहाँ मैं पानी डालूंगा, ये पानी इसलिए डालूंगा कि मैं गर्म एड़ी जब यहाँ लगाऊंगा तो अगर पानी ना हुआ तो ये जिल्द है, ये जल सकती है, तो इसलिए यहाँ पानी डालूंगा, लेकिन मेरी एड़ी खुशक होगी,
यहाँ कोई मैंने पानी नहीं लगाना आपके सामने, सिर्फ मैंने गरम एड़ी के अंदर अपना पाँव रखना है, तो इंशाअल्लाह लजीज़ वो जलेगा नहीं अल्लाह के हुक्म से। एक मिनट इधर लगाओ पहले। ये देखें, इनको यहाँ मसला है, इनको यहाँ मसला है, यानी इनके ये मोरे मसाइल यानी मसला पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इनको इशू हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, आप इधर आ जाए, यहाँ खड़े हो ना आप रखें इसको, आप इधर आ जाए, इसको पीछे करना थोड़ा सा अपनी तरफ, हाँ उठा के रखो। बिस्मिल्लाह। माता पिता ये एड़ी लगानी है और फ़ौरन अमल पढ़ना है। ये बस लगा चुके हैं। अब ये तेल फिर भी थोड़ा गरम यानी कम है, ये इतना गर्म होनी चाहिए कि जब दूसरी दफ़ा एड़ी लगाते हैं तो उसकी बाकायदा आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ आती है। इसको गर्म करके लाएं। अब ये तो अच्छा, ये जो इलाज है इसके 5 दम होते हैं, 7 दम हैं, 11 दम हैं, और बहुत ज़्यादा मसला हो तो फिर 21 दम है। हर 21 दम मुसलसल भी किए जा सकते हैं और हर हफ्ते में 2 दम भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसका इलाज यही होगा। उसके बाद तेल पे दम करना है, सरसों जैतून के तेल पे भी दम करना है, जो अमल आपने किया होगा, और साथ ही आपने पानी पे दम करके उस मरीज़ को दे देना। जैतून का तेल रोज़ाना गर्म करके ये यहाँ लगाएंगे और ख़ुद ही लगा लेंगे, नीम गर्म करके, ज़्यादा गर्म नहीं करना, नीम गर्म करके लगा। और जैतून वो जो पानी पीने वाला है वो पीते रहे, हफ्ते में पिए, और हफ्ते के बाद जैतून का तेल लेके फिर आपके पास आ जाएं, फिर आपने उसको गर्म करना है। और इसी तरीके से अगर एक मरीज़ है उसके मोरे ये वाले मसाइल के अंदर, यानी ये मोरू में मसला है, तो आपने एक तो यहाँ लगाना है, जिस तरह मैं इनको यहाँ लगाऊंगा, और दूसरा अगर इधर इसमें प्रॉब्लम है तो ये दर्द या इधर जाएगा या इधर जाएगा। अगर तो इस टांग में है तो आपने यहाँ एड़ी ज़रूर लगानी है, गरम करके यहाँ लगानी है और यहाँ लगानी है। इन 2 जगहों, ये इसके पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट्स है, एक ये वाला पॉइंट्स है, और एक ये वाला पॉइंट्स है। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर जब आप अपनी एड़ी लगाएंगे, अमल पढ़ेंगे, तो ये यहाँ से जो भी मसला होगा, जो भी डॉक्टरी प्रॉब्लम होगी, वो अल्लाह ताला इसको दूर कर देंगे। ये बाज़ लोगों को मोरों का यहाँ तक डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना है, अल्लाह का शुक्र है उन लोगों ने मुसलसल ये दम या अमल करवाया, तो अल्लाह ताला ने ऑपरेशन से बचाया और उस बंदे को शफा हुई। इसी तरीके से अगर दर्द इस टांग में नहीं है, इसी में आ गया, तो फिर आप इसी तरह इधर भी करेंगे, यानी इस टांग के ऊपर उसी जगह यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे, इधर और इधर लगाने के बाद फिर आपने यहाँ लगाना है, क्योंकि ये दर्द का मरकज़, ये मोरे हैं, ये यहाँ से ये स्टार्ट हो जाते हैं, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक हैं, और उसके बाद ये वाले, ये ऊपर वाले, इनसे प्रॉब्लम टांगों में जाती है, और जो ऊपर वाले हैं इनसे हाथ और ये जो गर्दन है इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अभी मैं ये आपको ये इनका ये मैं कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, और साथ इस टांग पे, इस पे कर देते हैं। अब देखें ये इसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन पानी मरीज़ के ऊपर, क्योंकि वो बोतल हमने रखी होती है दूसरी मरीज़ों के लिए, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, चीज़ सिखा रहा हूँ, इसमें पानी मरीज़ के ऊपर ज़्यादा गिराना है, ताकि मरीज़ किसी सूरत भी वो उसका कोई चीज़ भी जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि मरीज़ ने अमल नहीं पढ़ा हुआ, अमल पढ़ा हुआ है आपने। आपकी एड़ी नहीं जलेगी, लेकिन मरीज़ को अगर बगैर पानी लगाएंगे तो वो जल सकता है, इसलिए वहाँ पानी ज़्यादा लगाना है। बिस्मिल्लाह। पीछे करो। अब देखा आपने, पूरा उसने प्रेशर दिया है। अब क्योंकि उसका वजह यह है कि ये गर्म है,
अब मेरी एड़ी को अभी तक कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन मरीज़ महसूस कर रहा है, पानी के बावजूद भी वो महसूस करता है कि उसको जैसे आग लग गई। तो ये इसका पूरा तरीका है। सीधे हो जाएं। बस बैठ जाएं। अब देखें, इनके अगर गुर्दों में मसला है तो यहाँ लगाएंगे, इनके यहाँ और यहाँ, गुर्दों वाले मरीज़ के ऊपर यहाँ लगानी है एड़ी, और यूँ। इस एड़ी का तरीका भी लगाने का है, यूँ आपने इसको यूँ चलाना है, यूँ और यूँ चलाना है, और इसी दौरान अमल पढ़ेंगे फ़ौरन, और ज़्यादा देर एड़ी रखनी नहीं है, फ़ौरन ही आपने उसका अमल को पढ़ के एड़ी को घुमा देना है, और जैसे ही घुमाएंगे फ़ौरन जो है ना इंशाल्लाह। ये गुर्दों का मसला है, गुर्दों में पथरी हो, गुर्दों में रेत का मसला हो, गुर्दे इन्फेक्शन में हो, गुर्दे सिकुड़ रहे हों, तो उनके लिए ये बेहतरीन इलाज है। इसी तरह एक बंदे को मैदे का मसला है, ये मैदे का इशू है, दर्द रहता है, बोझ है, जलन है, इन्फेक्शन हो गए, तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि ये देखें, अब ये पानी मैंने इसलिए गिरा रहा हूँ, पहले आपको बता दिया है कि ये अगर मैं बग़ैर पानी के एड़ी लगाऊँ, क्योंकि मैंने, अब वीडियो देख रहे हैं आप कि मैंने अपने पाँव के साथ पानी नहीं लगाया, उधर लगा रहा हूँ, इसलिए कि वहाँ अगर मैं डायरेक्ट लगा दूंगा एड़ी तो वो जल जाएगा। तो अब मैंने अमल पड़ा हुआ है, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आप इसको पीछे कर लिया करो। चलो वीडियो बंद नहीं कर। अब ये उठ लें या पहन लें सारा कुछ। अब जो आपसे गुजारिश करनी थी वो ये है कि इस अमल से जोड़ों का मसला हो, कैंसर का मसला हो, हेपेटाइटिस का मसला हो, मोरों का मसला हो, टांग में जितने भी दर्द हों, शटीका है, अर्कुन्निसा है, मोरों की वजह से जो प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ख़त्म कर देते हैं। बस इसके लिए बाज़ मरीज़ों पे 3 दम होते हैं, बाज़ों के 5 हैं, बाज़ों के 11 हैं, बाज़ों के 21 दम होते हैं। फिर जाके वो मर्ज़ जितना होता है, बाज़ों के मर्ज़ नए नए होते हैं तो अल्लाह ताला उनको इस मर्ज़ से जल्दी शफा देते हैं, बाज़ों के पुराने होते हैं तो वक्त लगता है उससे निकलते हुए। इसमें बस जो हमारा तरीका है वो सिर्फ़ 21 दिन का एक मुख्तसर सा वजीफ़ा है, वो करना पड़ता है। उस वजीफ़े को करने के बाद फिर मरीज़ का इलाज किया जाता है। इसकी कोई रुजत नहीं है, कोई परेशानी ऐसी नहीं होती, कोई ऐसा नहीं है कि इंसान जो है ना किसी घबराहट या मसाइल, यह हर बंदा सीख सकता है। हाँ, औरत का क्या करना है, ये तो मर्द थे। औरत का हम ना तरीका ये है कि औरत के साथ एक लेडीज़ महरम और एक मर्द महरम, यानी एक लेडीज़ आई है तो उसका भाई आए, या उसका मियाँ शादीशुदा है तो मियाँ साथ है, या वालिद साथ है, जो यानी अगर मर्द जो भी आए वो समझदार हो, आकिल बालिग, उसको साथ बुलाते हैं। लेडीज़ भी उनके घर से एक साथ आती है, तो उसका तरीका ये होता है कि पर्दे के अंदर लेडीज़ को लेटाया जाता है। तो दूसरे कमरे में आप सिर्फ़ जो मरीज़ा है उसको लेटा दें, उसके ऊपर चादर डाल दें, जहाँ उसका मसला है उस मसले के ऊपर जो लेडीज़ उसके साथ आएगी, ठीक है, उसके महरम के सामने लेडीज़ का हाथ पानी में पहले रखें, यानी उसको कहें पानी लगा ले ताकि उसका हाथ ना जले। तो उस लेडीज़ के हाथ के ऊपर आपने ये एड़ी लगानी है। जैसे ही हाथ लगाएंगे तो वो, यानी एड़ी लगाएंगे उसके हाथ पे, तो वो अपना हाथ जाके उस लेडीज़ के मुतासरा जगह पे मले। यानी अगर मिसाल के तो बाद लेडीज़ को चेस्ट में कैंसर का इशू होता है तो वो वहाँ जब हाथ लगाएगी उसको इसी तरीके से 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा ये अमल करना है। इसी तरह मोरों का मसला है तो वहाँ भी इसी तरह, गुर्दों का मसला है तो वो अपनी औरत उसका ये काम करेगी। आपने सिर्फ दूसरे कमरे में, उसके कमरे में भी नहीं खड़ा होना, उसके पास भी नहीं खड़ा होना, दूसरे कमरे में सिर्फ आप उसके महरम को साथ रख के, मर्द को पास खड़े होके आप उसके सामने, उसके बस इस तरह हाथ के ऊपर, सीधे वाले हाथ के ऊपर इस तरह वो एड़ी मल लें और वो जाके वहाँ लगा दे। ये 3 दफ़ा अमल करें, यानी एक बारी में 3 दफ़ा वो इस तरह लगाएंगे। फिर चंद दिनों के बाद फिर ले आएँ। इसमें साथ एक काम ये करते हैं कि जैतून का जो तेल होता है, ये जो गर्म है, वो मरीज़ साथ तेल लेके आए जैतून का, उस पर एक अमल दम करके दे देते हैं। वो गर्म करना है घर जाके, नीम गर्म, और वो वहाँ मुतासरा जो भी मर्ज़ है उसके ऊपर लगाता रहे और पानी पे दम करके देते रहें, साथ उसको वजीफ़ा बताते रहे।
चंद ही दिनों के अंदर अल्लाह ताला उसके वो मसाइल हल करना शुरू कर देते हैं। कैंसर वाले मरीज़ भी देखो, जिनको अल्लाह ने शफा देनी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े ही दिनों के अंदर उनकी वो चीज़, वो गिल्टी, वो रसोली, वो जो निज़ाम अंदर गंदा बना हुआ होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, यानी वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जिस तरह हजामा लगाया जाता है, इसी तरह बेईनी ये भी एक तरीका ईजाद है और इसका बेहतरीन मैंने रिज़ल्ट देखें। जो भी लोग ये अमल सीखना चाहते हैं हमसे, वो पर्सनल पे 0303 5100 इसकी जो टैग लगेगा उसके ऊपर भी ये नंबर आएगा, 5100 131 ये नंबर आ जाएगा। उस नंबर पर रब्ता करके वहाँ सारी चीज़ें पूछ लें और इस अमल को सीख लें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।